क्या होता है कि जैसे सबसे मेन बात तो ये देखी जाती है, बुध की दशा चल रही है इनको। बुध की दशा के अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि जो है ये 11th हाउस में बैठा है, साथ में ये लग्न और द्वादश का स्वामी होकर 11th हाउस में बैठा है। बुध जो है ये अष्टम और पंचम का स्वामी होकर भाग्याधिपति और सुखाधिपति के साथ में बैठा है। ये अच्छा योग होता है, केंद्राधिपति योग कहा जाता है इसे। लेकिन इससे संबंधित अनुकूलता इसलिए नहीं मिल रही है इसको, क्योंकि ये मंगल सॉरी बुध और शुक्र दोनों भी एक एक डिग्री के हैं, माने थोड़े कमजोर हैं। ये दोनों भी ग्रह जो है युद्ध में बैठे हैं। जब कोई ग्रह युद्ध में बैठ जाता है तो उससे संबंधित अनुकूलता नहीं मिलती है। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन अगर मैं बाय डिफॉल्ट अगर देखूँ तो शायद यहाँ पर शुक्र जीत रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि शुक्र जीतता है। अब शुक्र जीतने के कारण इनका भाग्य कमजोर होगा, पिता से संबंधित कोई नकारात्मकता आ गई। ओके। साथ ही पिता से संबंधित कोई नकारात्मकता भी। ओके। साथ ही भाग्य कमजोर होगा और सुख में भी कमी आई, क्योंकि सुख भी माता की जो राशि है वो सुख को रिप्रेजेंट कर रही है। माता के भाव के अंदर 2 नंबर की राशि है और उसका स्वामी जो है युद्ध में बैठा है। इसलिए इन चीजों से संबंधित थोड़ी सी नकारात्मकता आ गई इसके जीवन के अंदर। और जो इसको अनुकूलता मिलनी थी वो अनुकूलता नहीं मिली। योग अच्छे होते हैं, भाग्याधिपति योग, केंद्राधिपति योग वगैरह वगैरह। योग होने के बावजूद भी उनसे संबंधित नकारात्मकता इसी कारण से आती है, क्योंकि ग्रह जो है युद्ध में बैठ जाता है, युद्ध में परास्त हो जाता है। जो ग्रह युद्ध में परास्त हो जाता है, अस्त हो जाता है, वक्री हो जाता है, शत्रु या नीच राशि में बढ़ जाता है, उनके अच्छे परिणाम नहीं मिलते, उनके भाव से संबंधित परिणामों में प्रतिकूलता आती है। यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में क्या होता है कि सैटर्न की जो दृष्टि है मरकरी के ऊपर भी पड़ रही है, साथ में सातवें घर पर भी पड़ रही है। सातवें घर में केतु बैठा है। ये इनको कभी अभी जो बुध के बाद में केतु की दशा आएगी तो ये अकेलापन जैसी स्थितियां दे सकता है। अकेलापन या फिर सहयोगी के कारण थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। लेकिन ये जो स्थिति इनके जीवन के अंदर उत्पन्न हुई है, भाग्य से ही उत्पन्न हुई है। इसको अगर इनको सुधारना हो तो ये गणेश जी की आराधना करें, माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें, और साथ में अपनी वाणी को संयमित रखें, प्रेम संबंधों को संयमित रखें। ये चीज़ें इनके लिए अनुकूल हो सकती है। अगर मान लो जैसे हम और भी चीज़ें देखते हैं, तो जैसे कि अभी इनको शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि की साढ़े साती में अगर मैं कहूँ तो इनको आने वाले 3 महीने जो है उसके अंदर थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उस समय में शनि के साथ में मंगल का गोचर भी रहेगा। और अभी 23 फरवरी के बाद में सूर्य और मंगल का गोचर राहु के साथ में आ जाएगा, जो कि किसी विपदा की इंडिकेशंस को देते हैं। ये चीज़ें इनके जीवन के अंदर ये सुधारने की कोशिश करें। अभी इन्हें क्रोध वगैरह कम रखें, वाणी संयमित रखें, तो इनको कुछ अनुकूलता प्राप्त हो सकती है।